Assalamualaikum, respected students. Today we are going to discuss the beautiful masterpiece of John Milton on his blindness. Why this is famous? Because in this sonnet, the beautiful copy style of Shakespeare, in this simple, he is just considered like a saint in English literature and in English history. So that's why he is very respectful personality. Now everyone like his famous works Paradise Lost, Paradise Regained, On His Blindness, the other also beautiful biblical works. He wrote the works like which is very close and near to church teachings. So that's why about to God concepts, his other concepts about jurisprudence, the people are very alike on his blindness. So like why people like, now I'll show you the beautiful masterpiece without wasting more time. When I consider how my light is spent, जब मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि किस तरह से जो मेरी ज़िंदगी, मेरी जो आँखों की रोशनी थी वो चली गई, spent at half my days in this dark and वर्ल्ड वाइड, कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई और इस आधी उम्र से पहले दुनिया अब मुझे तारीक लगती है बहुत ज़्यादा ही. एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉस्ड विद मी यूजलेस, और वो जो एक टैलेंट मेरे अंदर था अब उसको छुपाना ऐसे ही है जैसे मौत के बराबर है, लेकिन वो मेरे अंदर टैलेंट था. तो मुख्तलिफ टीचर्स ने मुख्तलिफ डेफिनेशंस की. जो मेरी मैम थी उसवा मलिक, उन्होंने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की थी जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ी थी, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में. तो उन्होंने कहा था कि असल में जो यहाँ पे जो जॉन मिल्टन ये कहना चाह रहा है कि हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव मेरी मैम का था उनका वो ये था कि जो दैट वन टैलेंट इसके अंदर जो था वो यही था कि ये राइटर था बहुत बड़ा, इसके अंदर इमोशंस थे जिनको ये लिख सकता था. तो ये कहता था अगर अल्लाह पाक ने मेरे से एक रोशनी, एक मेरे से सलाहियत छीन ली है तो उसके बदले में अल्लाह पाक ने मेरी इमेजिनेशन पावर को कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब मैं लिख सकता हूँ अपने लिरिकल आइडियाज़ को. तो वो जो मेरी एक जो टैलेंट अभी भी मेरे अंदर है मैं उसको छुपा नहीं सकता हूँ. एट वन पर्सपेक्टिव, द अदर पर्सपेक्टिव वो कहता है कि जो मेरे अंदर टैलेंट है उसको मैं नहीं छुपा सकता हूँ, अगर छुपाऊंगा तो मैं एक यूजलेस हो जाऊंगा. और फिर आगे वो कहता है कि दो माई सोल मोर बेंट, कि किस तरह से मेरी जो अभी भी रूह है, यहाँ पे सोल से मुराद रूह है, वो झुकी हुई है टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मेरा जो मेकर है मुराद के अल्लाह, वो अपने गॉड से मुखातिब है. तो इसमें जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जॉन मिल्टन एक सेंट माना जाता है, जिस तरह हमारे कल्चर में बुल्ले शाह हैं, बाबा फरीद हैं, सुल्तान हक बाऊ हैं, ये उनके मुताबिक जो गोरे हैं उनके नज़दीक जो चर्च की बहुत सारी टीचिंग्स जिसने की, वो जॉन मिल्टन जैसे नेक बंदे हैं, वो इनको अपना सेंट मानते हैं. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब मेरा जो खाता अल्लाह के सामने खुलेगा, जो भी मेरे अमाल पेश होंगे, अल्लाह पाक मुझे डांटेंगे कि मैंने अपने इस टैलेंट को छुपाया. डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर राइट डिनाइड, यहाँ पे वो एक बड़ा खूबसूरत सवाल करता है कि क्या अल्लाह पाक उनसे भी मेहनत करवाता है जो अंधे लोग होते हैं, जिनके पास आंखें नहीं होती हैं. आई फॉन्डली आस्क, मैंने सिर्फ वैसे ही पूछा.
फिर वो बाद में अपनी ही बात का खुद ही से जवाब देता है, कहता है कि बट पेशेंस, सब्र के साथ, टू प्रिवेंट, रोकता हूँ कि दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कि मेरे ही जो बड़बड़ाने का सवाल का जवाब अल्लाह पाक ने दे दिया, वो यही है कि आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, गॉड बोथ नीड डोंट नीड। ना ही अल्लाह गॉड को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है इंसान के गिफ्ट की, ना ही उसके मैंस के कोई वर्क की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दो सर्व हिम बेस्ट, जो एक बैल की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, मतलब अल्लाह पा उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालता है, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। तो हिज स्टेट इज़ किंगली, कहता है कि जो गॉड है उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, वो कहता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हज़ारों लोग जो हैं एट हिज बिडिंग स्पीड, एंड पोस्ट लेस्ट एंड अर्न, के जो कितने सारे लोग हैं जो गॉड के लिए, मतलब आप यहाँ पे कह लें हज़ारों लोग गॉड के ऑर्डर पर काम करते हैं। वो लोग भी जो गॉड को सर्व करते हैं, जो ज़मीन पर और लैंड पर पानी पर ट्रैवल करते हैं, जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, हु स्टैंड एंड वेट दे आल्सो सर्व हु। तो यहाँ पे ना वो असल में इसका मकसद क्या था, ये ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये अपना रोना रोता है, जिसके अंदर वो ये बताता है कि किस तरह से अगर अल्लाह पाक ने मुझे अंधा भी किया है तो मैं फिर भी ना शुक्रा नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना जो असल मकसद इसका यही था कि मेरी जो ब्लाइंडनेस है उसके ऊपर इसने ये पोएम लिखी है कि मैं शुक्रगुजार बंदा हूँ अल्लाह का। और ये वाकई ना एक बहुत ना बिब्लिकल चर्च टाइप पीपल था, इंसान था। तो इसकी कब्र है उधर, और भी जो उधर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय है ब्रिटेन में, वहाँ पे भी इसके कुछ ना कुछ जो जगह हैं जहाँ पे ये रहा करता था, वो आज भी उसी तरह ही सेव हैं। और इसका उधर भी जॉन मिल्टन, गैवियर, ग्रेगरे, इस तरह के इसके आगे पीछे जो इसकी फैमिली है, फादर वगैरह, उनकी भी कब्रें बनी हुई हैं। तो ये है था सिस्टम एक। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।